Hello, today I discuss a new topic, equation for the voltage and maximum power output through MHD generator. MHD means magnetohydrodynamics. So first of all we discuss that what is MHD. MHD, magneto, H for hydro and D for dynamics. So in the magnetohydrodynamics, when the two conductors is placed in between, a relative motion between conductor plate and electromagnetic field. It means that causing of relative motion between a conductor and an electromagnetic force causing the EMF will be induced in between them. So by producing the EMF, we convert it into the form of इलेक्ट्रिकल करंट. तो MHD की जो वर्किंग है वो इसकी वर्किंग यही है, सिंपल वर्किंग, कि अगर कंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उसके वजह से हमें वोल्टेज मिलता है जिसे हम EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. तो ए EMF इज़ टू बी इंड्यूस्ड while a conductor and electromagnetic force moves relative to each other, then causing the EMF we convert into the form of electrical energy. तो this is the basic principle of MHD. तो आज हम इस डेरिवेशन में MHD जनरेटर के थ्रू मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम वोल्टेज को ड्राइव करेंगे. ये डेरिवेशन है, ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज फॉर मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम वोल्टेज थ्रू MHD जनरेटर. तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसकी वर्किंग है कि ये मान लीजिए कि दो कंडक्टर है, इन दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है D. यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. दो प्लेट्स हैं जो हमने कंडक्टर बोला है, एक प्लेट P1 है, दूसरी प्लेट P2 है. तो यहाँ से जो फोर्स मिलेगा हमें, दैट इज़ Q, चार्ज इंटू V, वेलोसिटी इंटू B, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑफ x डायरेक्शन. द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ डिनोट एज V, small v. The magnetic flux that indicate by symbol B, it is perpendicular into the y direction. So when the voltage occurs to convert the electricity, this formation is due to the a electron charge moves into the x direction through the flux density occurs that depends upon a rule. That rule is known as the Faraday's law. अब ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स F इज़िकल टू Q V इंटू B, अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसमें मैक्सिमम पावर को ड्राइव करेंगे. तो जो अभी हमने ऊपर प्रिंसिपल बताया वो यही लिखा है कि इफ़ ए चार्ज Q विथ वेलोसिटी V एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड with flux density B is applied, then a current flow through the resistance. अगर किसी कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है, तो उस प्रिंसिपल के ड्यूरिंग हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी. मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इफ़ इलेक्ट्रिकल फील्ड is denoted by capital E, then force F, unit vector F is equal to Q E unit vector E plus V into B. अब जो टोटल वेलोसिटी है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्लस V2, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ए वेलोसिटी पैरेलल टू द वेलोसिटी while the electron moves relative into that direction. तो F इज इक्वल टू यहाँ V की वैल्यू V1 प्लस V2 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q E प्लस V1 इंटू B प्लस V2 इंटू B. अगर हम इस पूरे को हम मान लें कि दिस इज़ द यूनिट वेक्टर E डैश, सो F इज इक्वल टू Q, इसको इसके जगह हम लोग E डैश रख दिए, प्लस V2 इंटू B. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1.
अब when current I flow through resistance RL, then Ez means electrical field in the Z direction. It depends upon the distance between two conductor and velocity voltage. V is the voltage of the electrons, so it is the ratio of V by D. In the next, total electrical field in the Z direction Ez dash is equal to Ez plus V1 into B, मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और उसके बीच का जो EMF इलेक्ट्रिकल फील्ड है उन दोनों का समेशन, दैट इज Ez डैश अभी Ez की वैल्यू हमने बताया है कि माइनस वी बाई डी प्लस वी वन इंटू बी. Ez डैश अब 1/d इसमें से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा d से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वी. तो Ez डैश की वैल्यू जो हो गई वो इस टर्म में हमने सॉल्व किया. ई नॉट ओपन सर्किट वोल्टेज, ये फिगर में आप देखिए यहाँ पे सेम जो अभी हमने इसके पहले बताया कि ये दो कंडक्टर के बीच की सपोज दैट डिस्टेंस d है, देन ए लोड रेजिस्टेंस एंड आउटपुट वोल्टेज जिसको हमने ई नॉट कहा है, तो इसके वजह से हमें एक सर्किट में करंट मिलेगी जो कि रेजिस्टेंस R के थ्रू आउटपुट वोल्टेज ई नॉट में हम इसमें कन्वर्ट करेंगे. तो ई नॉट इज इक्वल टू बी वी डी. बी जो है आपका फ्लक्स डेंसिटी है, वी जो है वेलोसिटी है, डी जो है वो डिस्टेंस है. अगर हम आर जी को जनरेटर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर कहें तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के केस में ये होता है कि जब लोड जनरेटर इक्वल हो जाता है जनरेटर रेजिस्टेंस के, तो उस टाइम हमारा मैक्सिमम जितना भी लोड रेजिस्टेंस पे नेट रेजिस्टेंस मिलता है वही ट्रांसफ़र हो जाता है जनरेटर रेजिस्टेंस के. तो आर एल इज़ इक्वल टू द आर जी. तो ये मैक्सिमम पावर की ये कंडीशन है. अब आर जी इज़ इक्वल टू आर एल. हम जानते हैं कि पी इज़ इक्वल टू जो होता है दैट इज़ पी इज़ इक्वल टू वी आई. अगर हम आउटपुट वोल्टेज में इसको लें तो वी इज़ इक्वल टू ई नॉट आई. तो यहाँ से हमारा ई नॉट जो होगा दैट इज़ इक्वल टू पी अपॉन आई. तो P इज इक्वल टू ई नॉट आई, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है और P इज इक्वल टू वी आई होता है, V को आई आर लिखते हैं तो ये आई स्क्वायर आर हो जाता है. वैसे ही सिमिलरली यहाँ हम G जनरेटर रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं तो ये आई स्क्वायर आर जी. आई इज इक्वल टू जो होगा आपका दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई. आई इज इक्वल टू आपका P बाई वी मैक्सिमम पावर. तो जो टोटल ये फॉर्मूला है करंट का और रेजिस्टेंस के बीच में V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I इज इक्वल टू वी बाई आर. तो I की वैल्यू जो होगी V आउटपुट वोल्टेज के लिए ई नॉट हो गई और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो जनरेटर रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस हो गया. तो ई नॉट अपॉन टोटल यही रेजिस्टेंस होगा जो कि जनरेटर रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो रहा है लोड रेजिस्टेंस का. अब हम इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में. ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ई नॉट आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर जी. इस वाले इक्वेशन में हमने क्या किया, ई नॉट की वैल्यू पुट किया. लेकिन अभी हमने यहाँ लिखा है हम मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम एफिशिएंसी को प्रूव करना है. तो मैक्सिमम पावर कैसे हमें मिलेगा, आर जी की वैल्यू आर एल लिख देंगे तो आर जी प्लस आर एल. तो ई नॉट अपॉन 2 आर एल का होल स्क्वायर, तो ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर जी. ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी मैक्सिमम पावर. अब नेक्स्ट जो है वो जनरेटर का जो रेजिस्टेंस होता है जैसे D अपॉन सिग्मा इंटू ए. यहाँ सिग्मा है कंडक्टिविटी ऑफ गैस और ए जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट है. हम जानते हैं कि कभी भी हम जब स्ट्रेस निकालते हैं सेमीकंडक्टर या किसी भी उसमें फोर्स का जो प्रिंसिपल है स्ट्रेस का सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो यहाँ से एफ की वैल्यू सिग्मा इंटू ए. तो टोटल जनरेटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके डिस्टेंस और ये डिपेंड करेगा सिग्मा इंटू ए कंडक्टिविटी ऑफ गैस एंड एरिया ऑफ द प्लेट. अब इसकी वैल्यू आर जी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी मैक्स आर जी की वैल्यू रखेंगे डी अपॉन सिग्मा ए ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा डी, तो ई स्क्वायर सिग्मा ए अपॉन 4D. तो यही जो हो गया मैक्सिमम पावर. जब मैक्सिमम पावर मिलेगा तो उसी से हम कन्वर्ट कर लेंगे मैक्सिमम इफ़िशियंसी. तो पी मैक्स जो है ये वैल्यू आप देखेंगे आउटपुट वोल्टेज अभी हमने यहाँ पे बताया है कि ई नॉट की वैल्यू बी वी डी. इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें तो
इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और इस ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे बी वी डी, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर वी स्क्वायर डी। ई नॉट की वैल्यू आपकी क्या थी, ई नॉट की वैल्यू थी बी वी डी, तो बी वी डी यहाँ पे पुट करेंगे तो बी स्क्वायर वी स्क्वायर ये हो जाएगा डी स्क्वायर सिग्मा ए अपॉन 4d। अब इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर वी स्क्वायर डी सिग्मा डी ए अपॉन ये वैल्यू 4 दिस। एक जो है हमने एलिमेंट्री एरिया ले लिया, तो दिस इज़ द मैक्सिमम पावर थ्रू द एमएचडी जनरेटर। तो इस डेरिवेशन को आप ड्राइव करेंगे कि कैसे इसमें मैक्सिमम पावर हमने कैलकुलेट किया है। दैट फार्मूला डायरेक्ट यूज़ बी स्क्वायर वी स्क्वायर डी सिग्मा डी ए अपॉन 4। तो जब भी जो डेरिवेशन अभी हमने ड्राइव किया, ये डिपेंड कर रहा है कि दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v, उसकी वेलोसिटी कितना है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके बीच जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी b, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिग्मा डी ए, दैट इज़ द सिग्मा डी ए कंडक्टिविटी ऑफ द गैस, मतलब कौन सी गैस इसमें मूव कर रही है। एक चीज़ और हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे कि जो भी एमएचडी में अगर दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जो कंडक्टर होता है वो इनटू द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पे जब भी कंडक्टर के अंदर गैस मूव करेगी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड आयोनाइज्ड गैस व्हेन पासिंग थ्रू द कंडक्टर, देन that causing the current, because due to the relative motion between the conductor and the electromagnetic field, that producing a EMF. So this is the basic principle of how to drive the efficiency for MHD generator, and this is the final derivative term P max B square V square D sigma dA upon 4. So here I only discuss about the efficiency of the magneto-hydrodynamics. Thank you.